अनुपम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, उत्तराखंड की बात करें तो क्या ताजा जानकारियां यहां से फिलहाल सामने आ रही, किस तरह की अपडेट्स मिल रही? देखिए, आज तक अपने दिन भर का चुनाव आज देखा है किस तरीके से उत्तराखंड ने अप्रत्याशित रिजल्ट दिए हैं, लेकिन 6 मुख्य बातें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस चुनाव की जो खास बातें हैं। पहली बात, जो कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा थे, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, उनके इलेक्शन कैंपेन कमेटी को हेड कर रहे थे हरीश रावत, वो चुनाव हार गए। बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से दोबारा आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपना चुनाव हार गए। ये मथक उत्तराखंड में टूटा है कि एक सरकार दोबारा नहीं जीत पाती चुनाव, ये टूटा है। और पूर्व मुख्यमंत्रियों के जितने बच्चे खड़े हुए थे, चाहे वो विजय बहुगुणा के लड़के थे, हरीश रावत की पुत्री थी और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री थी, वो चुनाव हार गई। तो ये कुछ खास बातें हैं इस चुनाव की, और ये खुद बीजेपी यकीन नहीं कर पा रही है कि इतना बड़ा मैंडेट उन्हें कैसे मिला, और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। ठीक पोलिंग से पहले जो उनकी बैक टू बैक यहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स हुई थी, पार्टी अब मान के चल रही है कि उसने कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक अंडर करंट पैदा हुआ, जिसमें से कि जो आपने हरीश रावत को सुना, वो खुद कह रहे हैं कि भाई सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, फिर भी मैं कैसे चुनाव जीत गए, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। ये उन्हीं के समझ में नहीं आ रहा, खुद बीजेपी के भी समझ में नहीं आ रहा। कई नेताओं से मेरी बात हुई तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहां से जो पार्टी को मैंडेट मिला है, तो पार्टी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से आगे चढ़ती है। और दूसरी बात ये भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए हैं, तो पार्टी अपना विधायक दल का नेता अब किसे चुनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई प्रमुख ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए हैं। उम्मीद के उलट जो है वो नतीजे, और कई सारी ऐसी सीटें हैं जिनके रुझान फिलहाल सामने दिख रहे हैं। हरीश रावत आए अनुपम जी, और उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, बधाई दी, सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उनका राजनीतिक भविष्य है, उसको लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब हाथ से निकल गया। कैंपेन कमेटी के हेड उत्तराखंड, वहां पर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, यहां तक कि अपना चुनाव भी हार गए। तो अब उनके राजनीतिक भविष्य और खासतौर पर कांग्रेस को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी है उत्तराखंड की। और हरीश रावत देखिए 2017 में 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, दोनों हार गए। 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से, वहां चुनाव हार गए। और अब ये चौथा चुनाव, ये 4 चुनाव एक के बाद एक लगातार हारते चले गए। 72 साल की उनकी उम्र है, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। अगर पार्टी मुझे लग रहा है गलत उसमें बोल रहे हैं, 3 बार तो बदल लिया हमने, ये गलत जगह बात कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहां जाएगा ये पता नहीं। आज तक मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? अनुपम, जिससे हमारी चर्चा जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में किस तरह जश्न का माहौल है वो भी आप तस्वीरों में देख लीजिए। उत्तराखंड से भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं, यूपी से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 10 साढ़े 10 बजे सुबह से ही बननी शुरू हो गई थी। तब तक बहुमत के करीब रुझान थे, उससे पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, ढोल नगाड़ों के साथ नाचना गाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब रुझानों में बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे भाजपा निकल गई है, चाहे उत्तर प्रदेश या चाहे उत्तराखंड की बात आप कर लीजिए, तो एक तरह से अब ये जश्न का दायरा बढ़ता जा रहा है। और चुनाव आयोग ने जिस सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर सदर सीट, वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से, एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुके हैं। चांदनी का रुख करेंगे, हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी। बिल्कुल मेनका, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में 403 सीटों की बात करें तो सबकी निगाहें गोरखपुर सीट पे थी, क्योंकि यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में थे और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहा जा रहा था, क्योंकि 2002 से ही ये सीट जो थी वो बीजेपी के कब्जे में थी, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो एक बड़े वोट मार्जिन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपनी जीत दर्ज की है। हमारे साथ अभय जी है। अभय जी, अगर बात करते हैं कि बड़े वोट मार्जिन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो प्रचंड जीत की तरफ भाजपा बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस बीच खबर यह कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट का चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार लीड बनाए हुए थे। जब से बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई थी तब से उन्होंने एक लीड ली और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 2200 से ये लीड शुरू हुई, 20,000 तक पहुंची, आगे बढ़े और अब 1 लाख के मार्जिन से जीत गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना चुनाव गोरखपुर के अंदर। बहुत बड़ी खबर। इतना ही नहीं, गोरखपुर की सभी विधानसभा सीटों पर रुझानों में भाजपा लगातार आगे चल रही है और गोरखपुर सदर सीट से अब इस वक्त की बड़ी और कंफर्म खबर यही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जीत दर्ज की है। 1 लाख वोटों के ज्यादा मार्जिन से वो अपना चुनाव जीत गए हैं। हमारी सहयोगी मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है, चांदनी हमारे साथ हैदराबाद से है। रुख अब मेनका का करेंगे। मेनका, ये बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी वापसी तो कर ही रही है, ऊपर से गोरखपुर की अपनी सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीते योगी आदित्यनाथ। जी आस्था, इस बात की चर्चा हो भी रही थी कि गोरखपुर सदर सीट, ये सीट तो बीजेपी की ही मानी जाती है। अग्रवाल जी ने इस सीट को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ा, सीएम यहां से उतरे तो फिर चर्चा ये हो रही थी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ कितने मार्जिन से जीतते हैं। अग्रवाल जी पिछली बार लगभग 70,000 वोटों के मार्जिन से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी, बड़ी जीत थी उनकी। और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वो 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से गोरखपुर में जीत हासिल करते हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर शहर सीट पर यह एक बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा अंतर है और ऐसा लगता है जैसे गोरखपुर शहर के लोगों ने एक तरफा वोट किया है। जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी, जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद ईवीएम खुला, तब से ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़त बनाए हुए थे, फासला बड़ा होता जा रहा था और चर्चा यही हो रही थी। जो मेहमान यहां मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ही यहां पर जाकर के वोट कास्ट किया है। क्या यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीजेपी का था, यह भी कहा जा रहा था, क्योंकि उनके कंपैरिजन में उनके कॉम्पिटिटर के तौर पर बीजेपी के ही दिवंगत नेता की धर्मपत्नी मौजूद, लेकिन उन्हें उस तरह से नहीं मिली है सहानुभूति। समाजवादी पार्टी को वो सहानुभूति समाजवादी पार्टी हासिल नहीं कर पाई है उनके नाम पर और सीएम योगी आदित्यनाथ 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है गोरखपुर शहर सीट में और पूरे गोरखपुर के सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आस्था, हमारे साथ चौहान साहब हैं, इनसे एक रिएक्शन चाहूंगी मैं। ये होली को लेकर के कुछ गाना चाहते हैं कि होली का मौसम है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होली शुरू भी कर दी है। चौहान सर, बीजेपी तो भगवा रंग से होली खेल रही है, आप किस रंग से खेलेंगे? जी, कि 2022 के होलिया हो, 2022 की होली, कि 2022 के होलिया हो, रंग उड़ेला केसरिया। 2022 के होलिया हो, रंग उड़ेला केसरिया, उड़ेला केसरिया, रंग उड़ेला केसरिया, उड़ेला केसरिया, रंग उड़ेला केसरिया। योगी सिर बधाइल पगरिया हो, रंग उड़ेला केसरिया, योगी के बधाइल फिर पगरिया हो, रंग उड़ेला केसरिया। केसरिया रंग उड़ गया है। लखनऊ की फिजाओं में, उत्तर प्रदेश की फिजाओं में केसरिया रंग से ही होली खेली जा रही है। इतना ही नहीं, दिवाली भी मनाई जा रही है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि चुनाव मतलब सिर्फ न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर अपडेट और ब्रेकिंग सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।